अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो टॉपिक है वो हर शख्स के दिल से जुड़ा है। हर शख्स चाहता है कि उसके रिश्ते में मोहब्बत हो, खुलूस हो, एक दूसरे की कद्र हो। और जब रिश्ता हो शोहर बीवी का तो ये मोहब्बत सिर्फ ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी का सुकून बन जाती है। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, तलाक़ें बढ़ रही है, दिलों में दूरियां आ गई है। लेकिन क्या आपको पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहब्बत पैदा करने की सुन्नत सिखाई है। ऐसी सुन्नत जो अगर शोहर बीवी दोनों इखलास से अपना ले तो मोहब्बत खुद चल कर आती है और नफ़रत खुद ब खुद दूर हो जाती है। आइए आज इस प्यारे मौजू को समझते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि निकाह सिर्फ़ एक अक़द नहीं है, ये एक इबादत है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़ियाँ बनाई ताकि तुम उनमें सुकून पाओ और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। अल्लाह ने खुद मोहब्बत को इस रिश्ते का हिस्सा बनाया, लेकिन मोहब्बत तभी कायम रहती है जब दोनों तरफ से उसे ज़िंदा रखा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहते और मुस्कुराते। आज का शोहर घर आता है और सलाम तो करता है और बीवी भी जवाब देती है, लेकिन ये थोड़ा सबके बीच अजीब रहता है। कोई खुशी से करता है तो कोई थका हुआ आता है तो एकदम मायूस होकर करता है। तो एक छोटी सी सुन्नत सलाम और मुस्कुराहट है, रिश्ते में रूहानी रोशनी डालती है। जब बीवी शोहर को देखे मुस्कुराता हुआ तो दिल खुश हो जाता है। जब शोहर देखे कि बीवी प्यार से जवाब देती है तो घर जन्नत बन जाता है। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कितना प्यार करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रेसे की तरह एक गिरा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती थी, क्या अब भी वही गिरा है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वो गिरा वैसे की वैसे है। आज का शोहर इसी तरह से अपने बीवी को प्यार करे, क्योंकि वही असल ज़िंदगी है। शोहर बीवी दोनों एक दूसरे को खुली तारीफ़ दे सकते हैं। अच्छी बात का इजहार, शुक्रिया कहना या सिर्फ ये कह देना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये छोटी बात लगती है लेकिन दिल में गहरी राहत देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के काम में हाथ बटाते थे, जूते सिल लेते, कपड़े धो लेते, बीवी के काम में मदद करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में मदद करते जब तक नमाज का वक्त न हो जाए। शोहर अगर बीवी के काम में हाथ बटाए और बीवी अगर शोहर के मुश्किल वक्त में उसका हौसला बन जाए तो ये मोहब्बत को गहरा कर देता है। घर एक सेफ जोन बन जाता है। मोहब्बत तभी रहती है जब शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से नफ़रत न करे। अगर उसकी एक आदत बुरी है तो दूसरी ज़रूर अच्छी होगी। हर शोहर और हर बीवी में कुछ कमियां होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ बुराई ढूंढे तो मोहब्बत मर जाती है। जब आप हर रोज़ एक अच्छे लफ्ज़ का इजहार करते हैं, तुम्हारी ये बात मुझे पसंद है, तो नफ़रत की जगह नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दुआएं भी रिश्ते में मोहब्बत बढ़ाती है। अगर आप अपनी बीवी या शोहर के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह दोनों के दिलों में मोहब्बत भर देते हैं। हर रात सोने से पहले एक दूसरे के लिए दुआ करो, मोहब्बत की गहराइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अज़वाज के दरमियान कभी कभी प्यार भरी बातें होती, कभी कभी हलाका होती, कभी मुसाबका जैसे कि दौड़ लगाना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ दौड़ लगाई, मैं जीत गई। दूसरी मरतबा आप जीत गए और कहा, ये उस दफ़ा का बदला है। आज शोहर बीवी एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं गुजारते। रोज़ाना कुछ वक्त सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालना, बैठकर बात करना, मुस्कुराना या मिलकर कोई इबादत करना, ये वक्त मोहब्बत का बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जन्नत का एक हिस्सा बन जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करो, उसे अपने घर में ज़िंदा करो। इंशाअल्लाह आपके घर में सुकून भी होगा, बरकत भी, और वो मोहब्बत भी जिसका लोग सिर्फ सपना लेते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम सुन्नतों पर खड़े उतरे और बहुत अच्छी तरीके से हम अपने शोहर बीवी को और बीवी शोहर को वक्त दे, ताकि प्यार मोहब्बत बढ़ती जाए। और हर वक्त दुआ करती रहनी चाहिए शोहर और बीवी के लिए और बच्चों के लिए भी।
اور میں اور انٹرسٹنگ بلاگس کے ساتھ آؤں گی. دعا کی درخواست. السلام علیکم.